हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी का सबसे लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है प्रकाश का ध्रुवण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश में हम सब लोगों ने परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म, प्रकाशिकी यंत्र ये चीज़ें पढ़े। तरंग प्रकाशिकी में वो किरण प्रकाशिकी का हो गया। न्यूमेरिकल जल्द ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। किरण प्रकाशिकी के, तरंग प्रकाशिकी तो वैसे चल रहे हैं साथ साथ। तरंग प्रकाशिकी में हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट हो गए बालाजी प्रकाशन से। अब बारी है सबसे लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, ये न्यूटन ने बताया था। और प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, ये हाइजेन ने या हाइगेंस ने बताया, कुछ भी आपने नाम दे सकते हैं। उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में, और वो भी यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। यांत्रिक तरंगें दो तरीके की होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है। उसके और इस तरंग के रूप में चलती, इसकी व्याख्या जो है व्यतिकरण और विवर्तन में हम लोगों ने देखा कि जो है प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है, मुड़ती है ना, तो प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। ये चीज बताता है कौन? व्यतिकरण और विवर्तन। लेकिन ध्रुवण हमें ये बताता है कि जो प्रकाश है वो उसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है, ठीक है। वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की भी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया, और वो था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर भी है, फर्स्ट फिजिक्स का। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? एक ऐसी तरंग जब किसी आवेश को, मान लीजिए हमने कोई एक आवेश है, क्यों उसको हम चलाएंगे, गति कराएंगे, ठीक है। ये आवेश जब गति करता है तो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? पहला होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। लेकिन उसमें एक शर्त है कि आवेश त्वरित होना चाहिए, अर्थात उसमें त्वरण लगातार उत्पन्न होना चाहिए। अगर आवेश त्वरित किया जाएगा तो इसके वेग के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र और एक लंबवत इसी के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है? कण को अपनी दिशा में कंपन कराता है, लंबवत कंपन कराता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? ये भी कण को लंबवत कंपन कराता है। विद्युत क्षेत्र के कारण अगर तरंग ऐसे जा रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग ये ऐसे जा रही है, तो ये क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे कंपन कराएगा, और चुंबकीय क्षेत्र क्या कराएगा? आगे पीछे कंपन। यानी कि विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा होगा, ऐसे जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे। ऐसे तो विद्युत क्षेत्र के कारण कण क्या होंगे? ऊपर नीचे लंबवत कंपन करेंगे, ऊपर नीचे कंपन करेंगे, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा? आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे। तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। एक चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन है, कक्षा 11 की केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने देखा। तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये प्रकाश के ध्रुवण में देखा गया। अब इसके बारे में चलिए हम पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर इसकी डिफिनेशन वगैरह कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश का ध्रुवण वास्तव में होता क्या है। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या है? प्रकाश का ध्रुवण हमें यह बताता है कि इसकी व्याख्या जो है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग मान करके इसकी व्याख्या की गई। आखिर क्यों ये विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और याद रखिए, ये घटना केवल और केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि तरंगों में नहीं होती है ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवण होता क्या है वो अभी हम समझा देंगे, लेकिन उसके पहले हम बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। याद रखिए, अभी हमने बताया था ये कौन सी एक तरंग है? ये एक तरंग है विद्युत चुंबकीय। कौन सी तरंग है? विद्युत या वैद्युत चुंबकीय तरंग है। एक ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर ये कैसे उत्पन्न होती है? अगर किसी आवेश को, एक आवेश है, उसको त्वरित किया जाए, अर्थात उसका वेग लगातार परिवर्ती रखा जाए,
ये आवेश गति कर रहा है, त्वरित आवेश त्वरण उत्पन्न हो रहा है लगातार, यानी इसका वेग परिवर्ती बढ़ घट रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ घट रहा है? अगर आवेश का मान परिवर्ती नहीं होगा तो ये कभी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, एक ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस की ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और जेड एक्सिस की ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, और सामने की ओर जेड अक्ष। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर बात? ठीक। अब आगे देखते हैं क्या करेगा। विद्युत क्षेत्र किधर है, देखो विद्युत क्षेत्र किधर है, विद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल किधर लगेगा, आवेश को ऊपर नीचे ले जाएगा। आवेश देखो कई सारी चीजें हो रही हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र और वेग क्या है, एक दूसरे के लंबवत, और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत। ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वेग, ये तीनों के तीनों सबसे पहली चीज क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, अर्थात इनसे जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो भी एक दूसरे के लंबवत होंगी, यानी ये इनके द्वारा जो है कण लंबवत कंपन करेंगे, इनके द्वारा कण भी लंबवत कंपन करेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण कैसे होगा वो चीज देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण कण ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, यही चीज तो है। इसके कारण ये वाई अक्ष ऐसे ही तो होता है, ऊपर नीचे, यानी इसके कारण जो कण होंगे वो कंपन करेंगे कुछ ऐसे, ऐसे लंबवत, या तो ऊपर जाएंगे और या तो फिर नीचे, कह सकते हैं ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, ऐसे। और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा, आगे पीछे कंपन कराएगा। ये कुछ ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे चलती है, तो इसके कारण कण कण कंपन करेंगे, लेकिन कैसे कंपन करेंगे वो चीज देखते हैं। इसके कारण जो कण होंगे वो ये वाला कण ऐसे कंपन करेंगे, आगे पीछे। ठीक है, ऐसे। क्लियर बात? कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए हमने कितने एक्सेस की बात की है, 3 एक्सेस। ये हमारा क्या जा रहा है, वेग, और ये क्या है, चुंबकीय, ये विद्युत क्षेत्र, और जेड अक्ष की ओर कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। कुछ ऐसा है 3D। चुंबकीय क्षेत्र सामने है, ये क्या करेगा, कण को किधर कंपन कराएगा, आगे पीछे। कण का मतलब यहाँ आवेश की बात हो रहा है, यहाँ पर कण की बात हो गई, प्रकाश की बात हो रही। ये क्या करेगा, आगे पीछे कंपन कराएगा। विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर नीचे कंपन होता है, और वेग किधर जा रहा है, सामने की ओर। वेग किधर है, सामने की ओर। ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र आगे पीछे कंपन कराएगा, विद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे कंपन कराएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि प्रकाश को अब याद रखिए तरंग के रूप में देखनी है, तो प्रकाश अगर एक तरंग है, प्रकाश अगर एक तरंग है, तो ये तरंग है, प्रकाश के संचरण की दिशा है। तो इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला कि चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इस पर आगे पीछे कंपन कराएगा। ये हो गया आगे पीछे। डॉटेड लाइन का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कंपन किधर हो रहा है, आगे पीछे। किधर हो रहा है, आगे पीछे। किधर हो रहा है, आगे पीछे। क्लियर है ना बात? ठीक। और विद्युत क्षेत्र के कारण कंपन किधर हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण कंपन ऊपर नीचे हो रहा है। विद्युत क्षेत्र के कारण कंपन किधर हो रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे। ये हो गया। ठीक है, ये जो प्रकाश होता है इसको कहते हैं सामान्य प्रकाश।
भाई प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। जब आवेश त्वरित किया जाता है तब विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है। तो ये विद्युत चुंबकीय अगर तरंग ऐसे चल रही है तो विद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे कंपन करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र आगे पीछे कंपन करेंगे। याद रखिए, अगर किसी की भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, मान लीजिए अब की बार हम क्या करें कि विद्युत क्षेत्र किधर कर दें, जो वेग है तरंग का वेग जो है वो अंदर का कर दे रहे हैं, और ऊपर की ओर कौन था, विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इस ओर कौन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। भाई सीधी सी बात है, अब की बार वेग किधर है, इधर है, तरंग ऐसे जा रही है, कह दो सामने की ओर आ रही, जेड एक्सेस की ओर कर दिया गया, और विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सेस की ओर है तो वाई एक्सेस की ओर है, और फिर एक्स एक्सेस की ओर कौन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और अगर वेग का हम मान बदल दें, यानी दिशा बदल दें इन दोनों की, तब क्या होगा, अब की बार वेग की डायरेक्शन किस ओर है, अंदर की ओर, तरंग किधर जा रही है, अंदर की ओर संचरित हो रही है, तरंग किधर संचरित हो रही है, अंदर की ओर। ठीक है, तरंग अंदर की ओर जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र किधर कंपन कर रहा है, ऊपर नीचे। किधर कंपन कर रहा, ऊपर नीचे। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर कंपन करेगा, एक्स एक्सिस की ओर, ऐसे। अब की बार वेग अंदर की ओर है, अब की बार वेग किधर है, अंदर की ओर है। कुछ क्लियर हो रही बात, ठीक। तो ये वेग की डायरेक्शन अंदर की ओर हो गई। तो ये भी एक प्रकार का सामान्य प्रकाश है। ठीक है, ऐसे अगर थोड़ा सा तिरछा घुमा दिया जाए तो कुल मिलाकर के ये आपस में बदलेंगे तो चारों ओर प्रकाश जाएगा। सामान्य प्रकाश चारों ओर फैलता है, ये चीज तो सब लोग पढ़े ही हैं हम लोग। इसकी सामान्य प्रकाश जो होता है वो चारों ओर जाता है, कोई एक निश्चित डायरेक्शन उसकी नहीं होती। अगर हम बल्ब को जलाएंगे तो बल्ब देखते हैं चारों ओर प्रकाश फैलाता है, सूर्य जो होता है वो चारों ओर प्रकाश फैलाता है, ये मोमबत्ती जो होती है चारों ओर प्रकाश फैलाती है। तो सामान्य प्रकाश को आप चाहे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। कहने का मतलब अगर किधर वेग किधर है, तरंग किधर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र लंबवत ऐसे भी हो सकता है, लंबवत ऐसे भी हो सकता है, लंबवत ऐसे भी हो सकता है। याद रखिए, ये तरंग जा रही है तो तरंग के लंबवत ऐसे भी हो सकता है, ये 90 अंश, ऐसे भी हो सकता है 90 अंश, ऐसे भी हो सकता है 90 अंश, ऐसे भी हो सकता है 90 अंश, ऐसे, मतलब चारों ओर से 90 अंश का कोण बनाएगा। ये हो गया ऐसे, कोई भी चारों ओर को आप चाहे जिधर भी मोड़िए 90 अंश का ही कोण बनाएगा। चारों तरफ जब जाएगा तो 90 अंश के कोण पर ही जाएगा। लंबवत सभी तल, ये तल होते हैं, ये हो गया एक्स वाई तल, ये वाई है, ये एक्स वाई तल, ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, वाई जेड एक्स तल, और ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो ये वाई जेड तल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन तलों में चारों ओर गति कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज टेढ़ा मेढ़ा चाहे जिधर कर दीजिए, कुल मिलाकर के कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो कुल मिलाकर के सामान्य प्रकाश ऐसा ही होता है। ठीक, सामान्य प्रकाश ये हो गया। सामान्य प्रकाश को अगर हम याद रखिए, सामान्य प्रकाश कुछ ऐसा होता है। अब हम इसको इरेज किए दे रहे हैं, अब हम देखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो इसको इरेज करके हम शुरू से बता रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत ही आसान है, ये कि चैप्टर बहुत ही आसान है। ये एक हमने सामान्य प्रकाश ले लिया। अगर ये सामान्य प्रकाश है, अगर ये सामान्य प्रकाश है तो हमको पता है सामान्य प्रकाश में क्या होता है। सामान्य प्रकाश में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, याद रखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र हैं, इन्हीं के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें सबसे खास होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न होगा आवेश के कारण, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नहीं, जब परिवर्ती होगा आवेश तभी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं अपनी चारों ओर की। तो विद्युत क्षेत्र कुल मिलाकर के ज्यादा यूजफुल होता है इसमें। तो
विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती, बहुत जगह लिख दिया जाता है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र ही होता है, बहुत जगह क्या, हर जगह विद्युत क्षेत्र या विद्युत सदिश के रूप में ही बात की जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो कण होता है या प्रकाश जो होती है वो चारों ओर फैलती है। विद्युत क्षेत्र के कारण प्रकाश किधर होता है, चारों ओर फैलता है, समान रूप से, कह सकते हैं सममित रूप से फैलता है प्रकाश, ऐसे, ठीक। और आगे अगर हम एक कोई प्लेट लगा देते हैं और उस प्लेट का नाम क्या है, उस प्लेट का नाम है, वो प्लेट हम गोलीय भी रख सकते हैं, ठीक, और वो प्लेट हम षटभुज जैसा भी रख सकते हैं, ऐसे बेंजीन रिंग जैसा, ठीक। और ये क्या होती है, इसकी अक्ष होती है, ये इसकी क्या होती है, अक्ष होती है, ठीक है, ये इसकी अक्ष होती है। तो इसमें भी क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे खाने बने होते हैं, इसमें बहुत सारे खाने बने होते हैं, ठीक है, ऐसे। अब बाहर जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा होगा, इसमें देख सकते हैं चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, लेकिन जब बाहर प्रकाश निकलेगा उसमें केवल एक ही तल में प्रकाश जाएगा, उसमें केवल किधर जाएगा प्रकाश, एक ही तल में कंपन करेगा। विद्युत क्षेत्र ही यूज करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का हम प्रयोग नहीं करते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र एक ही तल में कंपन करेगा। अब ये चीज क्या होता है, इसका नाम है टूरमैलिन। टूरमैलिन एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, या फिर यहाँ पर एक पोलेराइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पोलेराइड। वैसे पोलेराइड हमारा एक टॉपिक है इसमें, उसके बारे में हम देखेंगे भी, ठीक। ये कैसी होती है, ये एक प्रकार की कह सकते हो ऐसा निकाय होता है, ऐसा क्रिस्टल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है, ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक उसी प्रकार ये क्या करेगा कि जो चारों ओर से प्रकाश आ रहा है उसको रोकेगा, केवल एक ही तल में कंपन करते हुए प्रकाश आगे जाएगा। और ये जाने किसको देगा, ये इसकी अक्ष है, ये क्या है, इसकी अक्ष। अब इसकी अक्ष में देखो कंपन किधर कर रहे हैं, चारों ओर, केवल वही जा सकते हैं, इसमें से केवल वही जा सकते हैं। अगर कोई कंपन ऐसे करता हुआ जा रहा है, अगर कोई कण ऐसे आ रहा है, भाई तरंग किस ओर जा रही है, सामने की ओर, ठीक है, तरंग किस ओर जा रही है, ऐसे देखते हैं, तरंग किस ओर जा रही है, सामने की ओर, तो कण कंपन करेगा और सामने की ओर बढ़ेगा भी। भाई कण कंपन कैसे कर रहा है, चारों ओर। पहला टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे कंपन कर रहा है, वो जा पाएगा, इससे नहीं जा पाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कोई कंपन कर रहा है तो वो भी ये क्या करेगा, उसको भी रोक लेगा, ठीक है। और अगर कोई कंपन ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो इसको जाने देगा। क्लियर है ना बात। अगर कोई ऐसे ऐसे कंपन कर रहा होगा, ऐसे ऐसे करने का मतलब ये कुछ ऐसे रखी गई है, ठीक है, ये कुछ ऐसे रखी गई है, तो इसमें केवल जो ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, ये केवल उसी को जाने देगा। बाकी आगे पीछे जो कंपन कर रहा है ये उसको रोक लेगा। टेढ़ा मेढ़ा जो कंपन कर रहा है ये उसको भी रोक लेगा, केवल किधर जाने देगा, ऊपर नीचे की ओर। तो ये कुल मिलाकर के ये इस प्रकार की प्लेट होती है, इस प्रकार का क्रिस्टल होता है, प्रिज्म होता है कि ये केवल जो चारों दिशाओं में कंपन कर रहे होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये तरंग जब चलती है तो कण चारों दिशाओं में कंपन करते हैं, ठीक है, चारों दिशाओं में प्रकाश फैलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रकाश केवल ऊपर नीचे ही फैलता है, ठीक है, केवल एक ही तल में कंपन हो रहा है, वो भी ऊपर नीचे। ऊपर नीचे मतलब एक ही तल कौन सा है, ये सामने की ओर एक्स अक्ष है, और ऊपर नीचे कंपन हो रहा है, ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष मतलब एक ही तल में कंपन होगा। इसमें देखो हर एक सभी तल में होता है। ये एक्स अक्ष, भाई तरंग जा रही, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष, एक्स वाई तल, और आगे पीछे हो रहा है, ये हो गया हमारा जेड, और ये सामने की ओर एक्स, और ऊपर विद्युत क्षेत्र, सामने चुंबकीय क्षेत्र, ये भी एक प्रकार का तल हो गया वाई जेड तल। तो इसमें सभी तल में प्रकाश फैलता है, और लेकिन इसमें केवल एक ही तल में प्रकाश फैलेगा, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो एक्स जेड हो, और चाहे वो वाई जेड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रकाश तरंग किधर जा रही, सामने, और कण किधर कंपन कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तो ये किस प्रकार की तरंग हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग।
किस प्रकार की तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, ये तरंग किस प्रकार की हो जाएगी? अनुप्रस्थ। ठीक है, अब ये भी बताता है कि सिद्ध करना है कि प्रकाश के ध्रुवण में जो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश का ध्रुवण कैसे सिद्ध करता है कि जो तरंग है वो अनुप्रस्थ होती है, ये अनुप्रस्थ होती है, ये भी सिद्ध करता है। अनुदैर्ध्य होती है, ये भी बताता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये भी बताता है। ठीक है, तो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। एक चीज याद रखें, अनुप्रस्थ तरंग, और इसमें कंपन एक ही तल में हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, इस वाले प्रकाश को कहा जाता है, ये तरंग है। तरंग एक प्रकार का प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है समतल ध्रुवित प्रकार, क्योंकि एक समतल में है। कौन से तल में है? XY तल में है। कंपन ऊपर नीचे हो रहा है, तरंग सामने जा रही है, यानी दो ही तल है, एक ये तल और एक ये तल, तो समतल में गति कर रही है। ठीक, समतल में है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश इसको बोला जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये कौन सा हमारा प्रकाश था? सामान्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश था? सामान्य प्रकाश, जिसको हम अध्रुवित प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकाश के नाम से जानते हैं? अध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या होता है? इसमें याद रखिए, हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र का हम प्रयोग नहीं करते, विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चारों दिशाओं में कंपन करेगा। अगर हम तरंग के संचरण की दिशा बदलेंगे तो लगातार उसकी दिशा भी बदलेगी। कुल मिलाकर के सामान्य प्रकाश में प्रकाश जो होता है वो चारों ओर फैलता है, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश में प्रकाश केवल ऊपर नीचे एक ही तल में होता है। एक ही तल में होने का मतलब है कि ये लेजर लाइट के जैसा होता है। लेजर लाइट देखे हो ना आप सब लोग, लेजर लाइट, ये उसके जैसा ही होता है। और ये तो हम जानते हैं, जो हमारे सामान्य प्रकाश होते हैं वो सामान्य प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो सामान्य अध्रुवित प्रकाश ही होते हैं। ठीक है, जैसे लाइट, बल्ब, कुछ भी ले लीजिए आप, वो सामान्य होते हैं, सामान्य स्रोत। ठीक है, या अध्रुवित प्रकाश उनको बोला जाता है। ये एक पोलेराइड है। अगर किसी पोलेराइड पर हम अध्रुवित प्रकाश डालेंगे तो उससे निकलेगा कौन? समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये घटना कहलाती है प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश को किसके द्वारा? पोलेराइड या टूरमैलिन, या एक नाम इसका और है, इसको कहते हैं निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? तो जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, सामने कांच जो लगा होता है फ्रंट सीट पर, तो वो क्या करता है? वो प्रकाश को, चारों तरफ से जो प्रकाश आ रहा है उसको रोकता है, केवल ऊपर नीचे एक ही ओर जो प्रकाश जा रहा है चकाचौंध से कुल मिलाकर के ये बचाता है। ठीक है, चकाचौंध न लगे। चश्मे में पहनते हैं धूप में चकाचौंध से बचने के लिए। ठीक है, चश्मा लगा देते हैं तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? कम। अब देखो, यहाँ की तीव्रता ज़्यादा और यहाँ की तीव्रता कम, और इसमें बताया भी गया है जो यहाँ की तीव्रता होती है सामान्य प्रकाश की या अध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको हम I0 से लिखते हैं। ये किसकी तीव्रता है? सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश की। इसकी तीव्रता I0 से, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश में जो तीव्रता आती है, इसकी जो तीव्रता आती है इसको कहते हैं I1। भाई ये I0 है, और इससे जो निकलती है तरंग उसकी जो तीव्रता होती है वो I0/2 होती है। याद रखिए, क्या होती है? I0/2। अगर अध्रुवित प्रकाश किसी पोलेराइड में आपतित होता है तो जो निर्गत होता है, निर्गत तरंग या निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता है वो आधी हो जाती है, बाकी सबको खत्म कर देता है। ये उसकी तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश को कमजोर कर देता है। तो ये था। ठीक है, चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम परिभाषा को देख लेते हैं। नोट्स पर आप ऐसे ही बिल्कुल लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जो बताए गए हैं वो प्रायोगिक अध्ययन, बेसिक चीज़ें हैं, वो उनको चाहे तो आप लिख सकते हैं। और ये यहाँ से लिखना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी तरंग होती है? जब किसी आवेश को त्वरित किया जाता है तो वो दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र, और उनसे जो तरंग का निर्माण होता है वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या करता है? कंपन ऊपर नीचे कराता है, और चुंबकीय क्षेत्र आगे पीछे कंपन कराता है।
ठीक है, किसको? आवेश को। आवेश को आगे पीछे ढकेलता है, विद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे ढकेलता है, और तरंग वास्तव में किधर बनती है? सामने की ओर आवेश वो गति करता है, इन दोनों को मिला करके। ठीक है, तो आध्रुवित या सामान्य प्रकाश किससे कहते हैं? नॉन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर, अभी हमने बताया था विद्युत वेक्टर का ही प्रयोग करना है, विद्युत वेक्टर का ही प्रयोग करना है, चुंबकीय वेक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि विद्युत वेक्टर के कारण ही हम वस्तुओं को देखते हैं। तो वह प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर या विद्युत सदिश, यही ई के कंपन, इसके जो कंपन किधर हो रहे थे? ऊपर नीचे। प्रकाश किरण के चलने की दिशा, प्रकाश किरण किधर जा रही? सामने की ओर। के लंबवत, इसके लंबवत, ये सामने की ओर जा रहे, इसका लंब किधर है? ऊपर नीचे या तो आगे पीछे। टेढ़ा मेढ़ा भी ले सकते हो। प्रकाश तरंग किधर जा रही? सामने की ओर। अब इसका लंब किधर हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है, 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 यानी कुल मिला करके इसका लंब चारों ओर होगा कि नहीं? लंबवत तल। ठीक, किसके? प्रकाश किरण के चलने की दिशा या संचरण की दिशा। ये प्रकाश किरण या तरंग के संचरण की दिशा है, तो इसका लंब ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। लंबवत तल में सभी दिशाओं में हो किसका? विद्युत वेक्टर का कंपन। ऐसे भी हो कंपन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? सामान्य आध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। सामान्य प्रकाश स्रोत जो होते हैं हमारे, वो बल्ब, तारे, सूर्य, मोमबत्ती और ये सोडियम लैंप वगैरह जो होते हैं, हैलोजन वगैरह लगाए जाते हैं, ये प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं। ठीक है, अब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश कब निकलता है? जब सामान्य प्रकाश को किसी एक ध्रुवक का काम क्या होता है? सामान्य प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलना। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है, या इसको बोला जाता है नॉर्मल लाइट या फिर नॉन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, तो ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश किरण या प्रकाश तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो। ठीक, प्रकाश तरंग अगर सामने की ओर जा रहा है तो इसका लंबवत या तो ऐसे लंबवत कंपन करे एक ही तल में, या तो ऊपर नीचे करे, या तो आगे पीछे करे, या तो बाएं दाएं करे, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा गति करे, मतलब एक ही तल में लंबवत, ये एक ही तल में कंपन करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और इसमें क्या आता है? लेजर लाइट वगैरह, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाता है, तब फैलता नहीं है ना, इसमें प्रकाश फैलता नहीं, इसमें प्रकाश फैल जाता है, तो इसलिए वो दूर तक नहीं जा पाता। और लेजर लाइट में प्रकाश फैल नहीं पाता है भाई, एक ही ओर कंपन होता है, तो ये सीधी जाएगा। ठीक है, और डिवाइस बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो ये है सामान्य प्रकाश, हम जानते हैं इसमें प्रकाश विद्युत वेक्टर चारों ओर कंपन करेगा। ऐसे भी ये ऐसे आ रही है, सामान्य प्रकाश ऐसे चल रही है। ठीक है, कंपन ऐसे भी होगा, आगे पीछे भी होगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चारों ओर प्रकाश तरंगे जाएंगी, प्रकाश तरंगे यानी वैद्युत वेक्टर के कंपन चारों ओर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ध्रुवक रखी गई है, ध्रुवक प्लेट, जिसके रूप में हम टूरमैलिन, निकोल प्रिज्म या पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। पोलेराइड हम पढ़ेंगे आगे, बताए थे। ये एक प्रकार का ऐसा क्रिस्टल होता है जैसे ओजोन परत होती है। अभी हमने बताया ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये क्या करेगा? ये एक प्रकार की खिड़की या विंडो है, इसमें केवल और केवल जो जाली लगी होती है, जालीदार आती है खिड़की, ठीक है, सरिया लगी हुई थी, तो उसमें कंपन केवल उसके अक्ष के अनुदिश को ही करेगा। अक्ष के अनुदिश, अक्ष इसका कैसे इस प्रकार बनाया गया ताकि समझने में आसानी हो। ये इसका अक्ष हो गया। अब इसके अक्ष के ऊपर नीचे, अक्ष इसका अगर टेढ़ा होता, ऐसे होता, अक्ष इसका ऐसे होता, तो कंपन जो ऐसे करता वो चीज निकल पाता। अब अक्ष ऐसे ऐसे कंपन जो कर रहा होगा वो ऐसे निकलेगा। वैसे ये टेढ़ा ऐसे रखा गया है, ठीक है, तो अच्छे इसका ऐसे ऐसे जो कंपन कर रहा है वही निकल पाएगा। ठीक है, क्लियर बात? तो ये हो गया। तो यहाँ से एक ही दिशा में कंपन करते हुए जो है विद्युत वेक्टर आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? समतल ध्रुवित प्रकाश। यहाँ पर देखो कंपन एक ही तल में हो रहा है, लंबवत हो रहा है, ये तरंग जा रही, इसके लंबवत कंपन हो रहा है, इसका मतलब ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो सामान्य प्रकाश हो गया। सामान्य प्रकाश को किसी ध्रुवक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। परिभाषा लिख दीजिए, सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलना या बदलने की घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है,
ये ध्रुवक अक्ष है, क्रिस्टल हमने बताया था ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती है, ये चीज़ हमने बता दिया है पहले से ही। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर है, सामान्य प्रकाश की तीव्रता हम हमेशा I0 लेते हैं, और जो बाहर की ओर निकलती है प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसकी जो तीव्रता होती है I1 = I0/2 होती है। लेकिन अगर इसके आगे एक और ध्रुवक लगा दें जिसका अक्ष इसके अक्ष के समांतर हो, तब तीव्रता क्या होगी, या इसके लंबवत हो या कुछ कोण पर हो, तब तीव्रता क्या होगी, ये मेलस के नियम के द्वारा हम अगले वीडियो में समझाएंगे। बस ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।